कि जो न्यूज़पेपर था कि भाई उसमें जो पहले जो कंपनी ने 17-18 फरवरी को एग्जाम कराया था, एडजू टेस्ट करके जो कंपनी थी, उस कंपनी ने ये एग्जाम कराया था, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ये खबर थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई अभी कोई एग्जाम डेट का पता नहीं है। आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं कि कब होगी, हमारे मन में भी ये लेट इतना है कि मतलब मैक्सिमम जनता 80% ये जरूर चाहती है कि जल्दी से निबट जाए, मतलब एग्जाम होके अपना आगे की प्रक्रिया बढ़े। लेकिन ये जो लेट है, जो एग्जाम का वेट है, ये ना हो, इसमें तो कोई शक नहीं। जब इस सुबह आई तो फिर हमने सबने वीडियो की, बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है। उसके बाद से मतलब कोई ऐसी सूचना ही नहीं भर्ती बोर्ड की तरफ से कि हाँ भाई अब हम लोग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कुछ ऐसा। तो इस साथ ही 18 जून का एक नोटिस है, ये लगभग और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो अपने पास भी अब घूमते हुए सारी जगह से आ जाते हैं। तो उसमें जो अपर एडीजी अशोक कुमार सिंह जी हैं, इनके द्वारा नोडल अधिकारी, हमको याद होगा कि कुछ समय पहले एक नोटिस ऐसा ही और आया था जिसमें जो एसपी और जो पुलिस कमिश्नर है, जहां पे कमिश्नरी व्यवस्था है, उनसे ये मांगा गया था कि आप अपने यहाँ के किसी ऐसे अधिकारी को नाम बताइए जो इस भर्ती से संबंधित नोडल अधिकारी नियुक्त कर सके। वो नोडल अधिकारी क्या होते हैं? वो भर्ती बोर्ड उसी अधिकारों से, उन्हीं अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करता है। वो पूरे जिले के लिए एक वो व्यक्ति हो जाते हैं जो कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं भर्ती बोर्ड से। ठीक है बच्चा। फिर आपने वो कोषाधिकारी वाला ऐसा ही एक नोटिस देखा होगा जहां पे पेपर रखने की बात आ रही थी। तो वो वहां पे जब हम इस नोटिस को देखते हैं, 18 जून का नोटिस है, इसको यहाँ पे आप देखते हैं, तो इसमें फिर से पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित। यहाँ पे फिर से आगामी सप्ताह की बात चलती है। मैं से अगर आप चाहो तो जूम कर देता हूं, शायद आपको और दिख जाएगा। तो यहाँ पे फिर से ये आगामी सप्ताह की बात है। अब ये आपका मन भी विचलित कर दे रहा है, हमारा मन भी, कि भाई ये असल में है क्या। भर्ती है तो कम से कम उसकी कोई संभावित कुछ पता चल जाए, या ये भी पता चल जाए कि चलो अगस्त में है, सितंबर में, अक्टूबर, कब है। नहीं है उसका भी कुछ थोड़ा सा पता चल जाए, जिससे कि अब कम से कम आपको एक सुकून, मतलब होता है ना कि कम से कम एक एक सांत्वना मिल जाए कि हाँ जी हमारी तो ये डेट है। भाई मेरी मजबूरी है बच्चा, कोई न्यूज़पेपर की चीज आएगी, बच्चे भेजते हैं, आपको क्या लगता है सबके पास इतने सारे व्हाट्सएप नंबर ऑफिस के सारा, तो वो ट्विटर से टैग करके हो या यहाँ से अपना यूट्यूब से या व्हाट्सएप पे टैग करना हो कि सर अब इसका क्या करें, तो हमें तो बताना पड़ेगा, वरना हम बच्चा परेशान नहीं होगा कि ये तो सर कंपनी ऐसा हो गया, अब हमारे एग्जाम का क्या होगा। बिल्कुल एकदम विचलित हो जाता है। फिर उसको समझाओ, तो मैं ऐसे नहीं कि मतलब अभी मतलब मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। फिर मैंने इसमें तय किया कि भाई ये क्या एक्चुअल में ऐसा तो नहीं कि कोई और हो, तो पता चला कि हाँ एडीजी साहब ये भर्ती बोर्ड में पोस्टेड है वर्तमान में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पता करने की कोशिश की, ये चलो कोई ये फेक या वो तो नहीं है। तो अब ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, ये साथी भर्ती बोर्ड के पक्ष में है ये बात। इस भर्ती बोर्ड को पता है कि एक्चुअल में क्या करवाना चाह रहा है। तो बस अगर ये एक सूचना आप लोगों को दे दे तो आपके मन में से सबके मन में वहम हट जाएगा। है तो आप प्रॉपर तैयारी करें, ना है तो भी आप अपना मतलब रास्ता देखें, अपने आगे का प्लान बनाएं। पर अब आपके पास एक डेट आ जानी चाहिए, एक संभावित, अगर भर्ती बोर्ड को संभावित पता है, या एक तो या तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड एग्जाम करा रहा है, चाहे वो कुछ भी कंपनी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हो, कुछ किया हो, अपने सारे रिसोर्स, सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके, बहुत अच्छी बात है, हम कहें कि भर्ती बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बता दे। वो अगर मान लो वो ब्लैकलिस्ट कर दिया है उसने कंपनी को, आगे वो समय लेना चाहता है, तो इस चीज की भी बता दे। कम से कम, आप गलत तो नहीं कह रहा, दोनों जैसा भी वो अभी लेना चाहता, नहीं लेना चाहता, दोनों चीज क्लियर कर दे। ऐसा नहीं कि भाई नहीं लेना चाहेगा अभी जल्दी तो हम उससे कोई लड़ झगड़ के जल्दी करवा देंगे, या जल्दी लेना चाहेगा तो हम लड़ झगड़ के उसको आगे ले जाएंगे, नहीं। बस हमारा तो इतना कहना है कि ये बच्चा है, मतलब 11th-12th क्लास पास किया हुआ, इतने सालों से वेट कर रहा हुआ, ये भी बहुत निराशा और उदास रहता है। अब अगर इसको डेट बता दोगे या कुछ भी अपने मन से अपनी तरफ से एक ऑफिशियल सूचना दे दोगे, तो जो हम लोग या मेरे जैसे, कोई मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे कम से कम 500-1000 लोग होंगे जो वीडियो बनाते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि मैं अकेला ही हूं। तो वो भी तो कम से कम
मतलब एक सांत्वना दे पाएंगे एक बच्चे को, मतलब खुद से एक उसको रास्ता मिल पाएगा कि हाँ जी भर्ती बोर्ड मेरा ये कह रहा है। हम लोग कुछ कहें, भर्ती बोर्ड ही ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल जानकारी तो भाई दे सकता है। तो एक तरफ के नोटिस में जो नोडल अधिकारी और आगे की प्रक्रिया, तो ऐसा लग रहा है भर्ती बोर्ड बहुत गंभीर है। बस वो कुछ ही दिनों में डेट बता रहा है और ये पूरा जून निकल गया, पूरा मई निकल गया इस इंतजार को करते करते। जून आ गया कि जी 4 जून को ये हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा चुनावों का, तब कुछ पता चलेगा कि जी 10 तक पता चल रहा है, 15 तक पता चल रहा है, आज 20 भी हो गई। और या फिर मतलब कोई ना कोई एक ऑफिशियल उसमें सूचना दे दे। उससे तो जो जैसे मेरे पास कोई जैसे ही नोटिस दिखाई देता है, मैं मतलब कोशिश करता हूं कि उसको उसी वे में, और ऐसे नहीं कि भाई मैं तुम्हारे अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लाता हूं, मैं तो खड़ा रहता हूं, चाहे एज के लिए खड़ा रहना हो, पेपर लीक के सबूत इकट्ठे करने से लेके आगे सारी चीजों में चाहे कितना ही रिस्क लेना हो, चाहे अब खड़े रहना हो, तो हम तो खड़े रहते। आगे भी आपका कुछ भगवान ना करे कोई नुकसान हो कभी फ्यूचर में, हम तब भी खड़े रहेंगे, आपकी 100 बात भी सुनेंगे। क्योंकि आज के जीवन में आपका क्या है कि आप जो एक टीचर है, चाहे कितना ही मेहनती हो, कितना ही ईमानदारी से, कितने अपने कर्तव्य बोध से अपना पालन कर रहा हो, कर्तव्य बोध होता है ना हर एक पोजीशन, हर एक जिम्मेदारी के साथ, तो हमारे भी एक कर्तव्य बोध है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि हमारे बच्चे परेशान होते, इनके लिए हमें कुछ आवाज उठा के इनके लिए कम से कम इनका कुछ सहारा अपनी तरफ से इनके जीवन में कुछ सहयोग कर पाए। तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल सकते हैं, मुझे आप 4 बात सुना सकते हैं, पर ये सब मैं अपने घर से नहीं करता कि मैं अपने घर पे ये सब टाइप करता हूं। ये जो आती है न्यूज वैसे आपको करता हूं, अपने पास से कोई न्यूज नहीं, जो लिखा है उसी को बताने की कोशिश करता हूं। अभी जो है साथी, वो हमारा जो सबका एक मुख्य होना चाहिए कि हम लोग परसों जो 22 तारीख है, 22 जून शाम तक कैसे हम लोग ट्विटर कैंपेन या जो एमपी एमएलए इत्यादि से मिलने का हम लोग सोचे हैं, या एमपी एमएलए इत्यादि से मिलने का सोचे, इसके द्वारा अब सभी साथी, सारे टीचर्स, सबको एक साथ इकट्ठे होके हम लोग कम से कम भर्ती बोर्ड से एक ऑफिशियल सूचना की डिमांड करें कि भाई एक ऑफिशियल सूचना, फिर जिससे कि चाहे कभी हो, लेट कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं, आप एक ऑफिशियल सूचना दीजिए। इसके लिए हम थोड़ी सी मतलब डिमांड ये मुख्य है, जिससे कि आपके मन के सारे के जो वहम, जो इस भी भ्रम में या हो सकता है ऐसे किसी भी हमारे मन में कुछ चल रहा हो, आपको बहुत ज्यादा इससे सांत्वना मिलेगी। इसमें कोई गलती हो तो बताओ कि मैं गलत कोई चीज ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो परसों है 22 तारीख, ज्यादा दिन नहीं है, आज 20 हो गई, परसों सभी साथी एक साथ, तो थोड़ा सा भी आप सबने अपने अधिकारों के लिए किया तो आपको 22 की शाम तक ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आप लोग खुशी से, मतलब कम से कम मन में बोझ उतर जाएगा कि जी कब है कब नहीं है। ठीक है भैया, समझ रहे मेरी बात? यस या नो करके बताइए। तो 22 तारीख को तैयार रहना है सभी को, एग्जाम डेट ऑफिशियल, कोई सूचना जो भर्ती बोर्ड से हो पाए, जो उसके बस की हो, और जैसे इससे संबंधित और कोई सूचना आती है फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा काम ही वो है बच्चा, और कोई बरगलाने या वो नहीं कि भैया मैं तुमसे कोई ब्लफ, सिंपल है, तुम्हें कुछ समझाता ही हूं कि चलो तुम हिम्मत मत हारो, तुम मेहनत मत छोड़ो, ठीक है? बाकी जो अपना हक है उसके लिए भी लड़ेंगे, तुम अपनी तरफ से हिम्मत मत छोड़ना, क्लास मत छोड़ना, जो तुम ले रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें 1% भी प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए, वो सबसे गलत होगा। सारे तुम्हारे लिए चक्करों को झेल लेंगे, बस तुम्हारे प्रयासों में तुम अपनी तरफ से मत छोड़ना कि जी आपने पेन छोड़ दिया सर, मेरे प्रयास करना बस की नहीं है।